हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं EMRS 2023 के जो पेपर हुए थे उसमें से TGT का टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है ना। इसके सभी जो 10 क्वेश्चंस हैं इनको हम कवर करेंगे। अ टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल एंड प्रिंसिपल एंड देन साइट्स एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विच अप्रोच शी ही इज अडोप्टिंग है ना। एक शिक्षक संप्रत्यय समझाने के लिए पहले सिद्धांत व नियम बताता है और फिर उदाहरण देता है, वह कौन सा उपागम अपना रहा है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्वेस्टिगेटरी, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एक्सप्लेनेटरी है ना। तो इन्वेस्टिगेटरी खोज तो नहीं है, खोज नियम तो नहीं होगा, मेथड खोज मेथड नहीं है। इंडक्टिव में क्या होता है कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियम है ना। और उसके बाद डिडक्टिव में क्या होता है, पहले नियम होते हैं उसके बाद उदाहरण होता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि पहले नियम बताता है और फिर उदाहरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिडक्टिव मेथड है ना। डिडक्टिव मेथड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक्स। समन्वित इंटीग्रेटेड पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है ना। तो नंबर 1, सच टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड सपोर्ट टू इनएक्सपीरियंस्ड टीचर्स। ऐसी पाठ्य पुस्तकें अनुभवहीन शिक्षकों को सहायता प्रदान करती हैं है ना। तो ये तो करेक्ट है, हमें बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं है ना। तो ये तो विशेषता है। टेक्स्ट बुक कैन बी यूज्ड एज अ सिलेबस, तो ये भी करेक्ट है, टेक्स्ट बुक कैन बी यूज्ड एज अ सिलेबस। नेक्स्ट, दीज प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल्स, ये तैयार सामग्री प्रदान करती हैं, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, दीज में नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स, ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती हैं, तो ये इसका रॉन्ग है ना। तो हमें रॉन्ग बताना है, तो इसका 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो इंटीग्रेटेड पाठ्य पुस्तकें सभी विषयों को जोड़ती है, परंतु ये छात्रों की व्यक्तिगत सीखने की शैली के अनुरूप नहीं होती, इसलिए यह एक कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेटमेंट, कथन को पूरा कीजिए। इन टीचिंग ऑफ नथिंग हैज़ बीन लर्न, नथिंग हैज़ बीन डैश है ना। यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया हो तो कुछ भी नहीं डैश है ना। यदि कुछ भी नहीं सीखा, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी नहीं पढ़ाया है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है ना, और यहाँ पर टॉट है ना। तो ये आंसर इसका सही होगा। शिक्षण में अगर कुछ भी नहीं सीखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिएटिव स्टूडेंट इज वन हु हैज़, एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास है ना। तो सृजनात्मक विद्यार्थी कौन है, जिसके पास समस्या समाधान की योग्यता हो। क्रिएटिव स्टूडेंट की ये तो कोई क्वालिटी नहीं है। ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़ है ना, जिसके पास मौलिकता और नम्यतापूर्ण विचार हो। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़ है ना। क्रिएटिव स्टूडेंट में ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए है ना, नम्यतापूर्ण विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच काइंड ऑफ ICT टूल्स इज नॉट यूजफुल इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते हैं। नंबर 1, कम्युनिकेटिव, इंफॉर्मेटिव, सिचुएटिंग, कंस्ट्रक्टिव है ना। तो कम्युनिकेटिव तो होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, इंफॉर्मेटिव भी होते हैं लर्नर सेंटर के लिए, सिचुएटिंग नहीं होते है ना, और कंस्ट्रक्टिव भी हेल्पफुल होते हैं। और जो ये सिचुएटिंग होते हैं ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच के लिए हेल्पफुल होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है। अब यहाँ भी हमें विशेषता नहीं है बताना है ना। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक, यह निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करती है, तो ये करेक्ट है ना। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ
एंड वीकनेस ऑफ एवरी स्टूडेंट, है ना। तो ये भी करेक्ट है क्योंकि यह प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमताओं और अल्पज्ञताओं को पहचानने में सहायक है ना। नेक्स्ट, इट अलाउज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क सो एज टू टेक स्पेसिफिक एक्शंस टू इम्प्रूव अपॉन। यह विद्यार्थियों को अपने कार्यों की समीक्षा का अवसर देता है जिससे वे सुधार हेतु विशिष्ट कदम उठा सके। तो ये भी करेक्ट है। इट इज जजमेंटल एंड हैंस इवेल्युएटिव, यह निर्णयात्मक है अतः मूल्यांकन का हेतु है। तो ये रॉन्ग है, हमें रॉन्ग वाला आंसर बताना है ना। तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हुआ क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने की प्रक्रिया में सुधार हेतु होती है, ये विद्यार्थियों को जज करने के लिए नहीं होती, इसलिए जजमेंटल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। ऐसा कथन पहचानिए जो सत्य न हो। एवरी सप्लाई टाइप आइटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप आइटम। प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न को चयन प्रकार के प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है ना। तो ये तो करेक्ट है, कर सकते हैं, है ना। नॉट करेक्ट बताना है हमें, ये करेक्ट है। एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स आइटम इज एन एसे टाइप आइटम। विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। तो ये भी करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम्स आर मोर प्रेफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता मापन हेतु अधिक उपयोगी होते हैं। तो ये हो गया है रॉन्ग क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं वो रचनात्मकता को मापने के लिए होते हैं ना, इसके लिए सब्जेक्टिव टाइप ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं ना। नेक्स्ट है जो इसका मैचिंग टाइप ऑफ आइटम इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम है ना। तो ये भी करेक्ट है ना। मैचिंग जोड़े बनाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रकार है। तो इसका आंसर नंबर 3 होगा क्योंकि जो क्रिएटिविटी को मापने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उपयुक्त नहीं होते, इसके लिए सब्जेक्टिव या ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल ऑफ प्लेवे मेथड हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन। खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्व अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि खेल विधि में जब विद्यार्थी जिम्मेदारी लेते हैं तो आत्म अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन विकसित होता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन इकाई परीक्षण में से संबद्ध नहीं है। रिजल्ट शेयर्ड विद पेरेंट्स, रिजल्ट को तो पेरेंट्स के साथ शेयर किया ही जाता है ना। तो ये करेक्ट है। कॉन्फिन टू लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज, दक्षताओं की सीमित संख्या होती है ना। तो दक्षताओं की सीमित संख्या होती है, ये भी करेक्ट है। टोटली कंट्रोल्ड बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। तो ये हो गया है रॉन्ग क्योंकि शिक्षक द्वारा ये पूर्णतः नियंत्रित नहीं होता है। यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं और विद्यार्थियों की प्रगति मतलब उनको जांच करने के लिए होते हैं, न कि शिक्षक के द्वारा पूरी तरह कंट्रोल होते हैं ना। नंबर 4, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, है ना, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग, ये भी करेक्ट है। तो इसका हम नंबर 3 आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। निम्नांकित में से कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है। को करिकुलर एक्टिविटीज, इमिटेशन, मैचुरेशन या रेडीनेस, है ना। तो को करिकुलर एक्टिविटीज तो नहीं होगा, है ना। जो हम लर्निंग करते हैं वो क्या करते हैं, देखकर सीखते हैं ना। हम सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बताना है, निम्नांकित में से कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, है ना। तो को करिकुलर एक्टिविटीज तो सही होगा, है ना। इमिटेशन अनुकरण, मैचुरेशन, रेडीनेस, है ना। तो मैचुरेशन भी सही है, रेडीनेस भी सही है। सबसे कम जो प्रभावित करता है वो है इमिटेशन, इसका होगा अनुकरण।
तो ये हमने किए EMRS 2023 के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस।